हम लोग छोटी छोटी बातों पर उलझने लगते हैं, अपनों से उलझते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। इसकी वजह क्या है मालूम है? अखलाकी कदरों को हमने पामाल कर दिया। ये जबान जो है ना, इस जबान में मिठास हो तो गैर अपने बन जाते हैं। मोमिन को चाहिए कि अपने अंदर नरमी पैदा करे और अपने अंदर झुकाव पैदा करे। ये इस्लाम का पैगाम है, ये पैगंबर इस्लाम की तालीमात है। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा मैं पूरी दुनिया के इंसानों के लिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया अगर इस किरदार को अपना ले तो दुनिया से जुल्म बर्बरियत का खात्मा हो जाएगा, मोहब्बतें बढ़ जाएंगी, इनकलाब पैदा हो जाएगा। एक खातून, एक ज़ईफ़ा अल्लाह के रसूल की बारगाह में रोज़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहुंची और अर्ज गुजार हुई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग मुझे परेशान करते सताते हैं। अपना गम सुना रही है आका। कहती है आका, कुछ लोग मुझे परेशान किया करते, सताते, मुझे परेशान करते, जुल्म ज्यादती का मुजाहिरा किया करते हैं। आका बताइए क्या करूं? मेरे आका की मज़ारे मुक़द्दस से, कब्र अनवर से आवाज आई, ऐ खातून, क्या तुझे मेरा किरदार याद नहीं रहा? क्या तुझे मेरा उसवे हसना याद नहीं रहा? मुझ पर लोगों ने जुल्म किए, मुझ पर लोगों ने जब सख्तियां की, पत्थर भी मारे गए, राह में कांटे भी डाले गए, मगर तूने मेरा किरदार नहीं देखा। जुल्म के बदले जुल्म नहीं किया, बल्कि जालिमों के हक में दुआएं करता रहा। ये मेरे आका का किरदार है। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किब्रिया, ये आपका किरदार है। ये इस्लाम की तालीम है। हम तो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है। लड़ाई झगड़े इतने हैं बहुत, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के जरा जरा से आपस की नोक झोंक जो उनके साथ खेलते में एक दूसरे के साथ होती है, उस पे माँ बाप खड़े हो जाते हैं, तन जाते हैं एक दूसरे के सामने, लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े होने लगते हैं। बुजुर्गों का हमारे किरदार क्या रहा? पढ़ें आप, कम से कम देखें तो सही। कामयाबी अगर चाहते हो तो अखलाक का दामन हाथ से न जाने देना कभी। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, आपके पड़ोस में एक मोची रहता था, दिन भर मजदूरी किया करता, काम करता, मेहनत करता, शाम को जो कुछ भी पैसे मिलते मछली वगैरह खरीद के लाता, भूनता, बनाता, तैयार करने के बाद में खाता और शराब पिया करता था। शराब के नशे में जब धुत हो जाता, सारी रात हल्ला करता, शोर मचाता था, अजीब अजीब हरकतें करता था। उसकी आवाज इमाम आजम अबू हनीफा के कानों पर गिरा गुजरती थी, तकलीफ होती थी, मगर इमाम आजम अबू हनीफा ने कभी कुछ नहीं कहा। बस अपनी इबादत में मसरूफ हो जाते, रात सारी अपनी इबादत में मशगूल होकर गुजार देते। एक रोज इमाम आजम अबू हनीफा ने रात को वुजू किया, वुजू करने के बाद में मुसल्ले पे खड़े हुए, मगर कान में उस पड़ोसी की आवाज नहीं आई, उस शराबी की आवाज नहीं आई। सारी रात इबादत करते रहे, सारी रात सजदे पे सजदा, कयाम पे कयाम, सब कुछ होता रहा, मगर कान में उस पड़ोसी की आवाज नहीं आई। तो आपको हैरत हुई कि आखिर क्या है, तशवीश हुई। सुबह को लोगों से मालूम किया, वो पड़ोस में जो हमारे मोची रहता था उसका क्या हुआ, कहां गया? लोगों ने बताया इमाम साहब को कि उसको तो रात सिपाही पकड़ के ले गए, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको तो कैद खाने में डाल दिया गया है। जैसे ही इमाम आजम अबू हनीफा ने सुना, सवारी तैयार की और सवारी पर सवार होके पहुंच गए खलीफा वक्त के पास। जैसे दरबार शाही में खबर पहुंची,
इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, तो वैसे ही हुक्म दे दिया गया दरबानों और सिपाहियों को कि जाओ इमाम आजम को पूरे एहतराम के साथ अंदर लेके आओ, सवारी से उतरने न देना, फर्श शाही तक एहतराम से सवारी पर ही लेकर आओ। इमाम आजम अबू हनीफा पहुंच गए शाही दरबार में। खलीफा वक्त ने कहा हुजूर कैसे तशरीफ आवरी हुई, हुक्म फरमाइए। इमाम आजम ने फरमाया सुनो, हमारे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे पड़ोस में एक मोची रहता था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी आजादी के लिए आए हैं। खलीफा वक्त ने फौरन हुक्म दे दिया कि उसको आजाद कर दिया जाए। उसको आजाद करने के साथ साथ उन लोगों की आजादी का भी हुक्म सुना दिया गया जिनको उस दिन गिरफ्तार किया गया था। आजादी के परवाने मिल गए, वो मोची भी आजाद हो गया। फिर इमाम आजम अपनी सवारी पर सवार हुए, बैठ गए, सवारी पर चल दिए। जैसे सवारी चली पीछे पीछे ये भी चल पड़ा। आगे आगे इमाम आजम की सवारी है, पीछे पीछे वो पड़ोसी है, वो मोची है। इमाम आजम ने फरमाया अपने पड़ोसी से, अपने हमसाये से फरमाया, ऐ मेरे पड़ोसी है मोची, बता मेरी जात से तुझे कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है? तू मेरे पड़ोस में रहता है, मेरी वजह से तुझे कोई कभी तकलीफ तो नहीं पहुंची है? मेरी वजह से तेरा दिल तो नहीं दुखा है? अल्लाह अल्लाह जैसे ही उसने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर ये तो मुझे कहना चाहिए, मैं रोज आपको सताता था, शराब पीकर शोर किया करता था। ऐ हुजूर मैंने हमेशा आपको परेशान किया है, लेकिन आपका अखलाक कितना प्यारा है। आपने मुझे आजाद भी करा दिया, आपने मुझे आजाद करा के फिर मुझसे कह रहे हैं कि मुझसे मेरी वजह से दिल तो नहीं दुखा है। अल्लाह अकबर। उसी वक्त दिल ऐसा पिघल गया, मोम हो गया। आपकी बारगाह में आपके दस्ते हक परस्त पर हाथ रख के कहने लगा, ऐ इमाम आजम वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ और तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी बुराइयों की राहों पे नहीं जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह तौबा की और फिर वो परहेजगार मुत्तकी तकवा शियार बन गया। तो हमारे बुजुर्गों का अखलाक तो ये था, बुजुर्गों की जो तालीम है वो ये है जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संबली साहब वो कहते हैं गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए, मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए।